नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि कंपनी के ब्रांच कितने हैं, कंपनी के पास ताकत कितनी है, यानी कि इसके नेट प्रॉफिट कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, रिजर्व कैसा है, इस स्टॉक का पीई क्या है, कंपनी का आरओसी कैसा है, सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। आपको कंपनी का नाम भी स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। कंपनी का नाम है या स्टॉक का नाम आप बोलो विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है। ये एक स्मॉल कैप का कंपनी है। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूँ तो एक साल में इसने ऑलमोस्ट इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको 74% दिखाई देता रहेगा। रीज़न क्या है, ये जो 1 मंथ में थोड़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिली है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे आपको एक साल का रिटर्न थोड़ा कम दिखाई देता रहेगा। पर ऑलमोस्ट इसने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया है 1 ईयर में। यहाँ पे अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 6 मंथ ने इस स्टॉक ने 36% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करूँ तो -3% का रिटर्न, बिकॉज ये जो मार्केट अभी करेक्शन फेज में है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ही कम गिरा है। क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन के फेज के हिसाब से अगर हम किसी अदर स्टॉक को उठाएं तो वो भाई 30-40% गिर चुके, पर इसमें हमको उतनी गिरावट देखने के लिए मिल नहीं रही है। रीज़न क्या है, रीज़न भी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अगर 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने 5 डे में 18% का रिटर्न दिया, ठीक है। मतलब इसमें डीप आया था पर बाइंग बहुत जल्दी आ गई, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक का हालचाल दिखाई देता है ऊपर से। बाकी थोड़ा डीप इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ब्रांचेस वगैरह कितने हैं, कौन से सिटी में फैले हैं और कौन से सिटी में फैलने वाले हैं, इनका बिजनेस कैसा है, बिजनेस मतलब चलने वाला बिजनेस है, रुकने वाला, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो, हमारी वीडियो लंबी होती है, रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि सारी बातें हम एक रील में नहीं समझा सकते, ठीक है। रील में आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते हो, मतलब क्या बोलते कि उत्साहित हो सकते हो, और उत्साहित होकर आप गलत डिसीजन ले सकते हो। पर इसमें आप सारी चीज़ों को जब आराम से देखोगे, नेट प्रॉफिट, रिजर्व, आरओसी, तो आप एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कंपनी को लेकर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कभी भी किसी भी कंपनी के लिए, मैं नहीं या चाहे कोई भी वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाता है उसकी लॉन्ग वीडियो देखनी चाहिए। शॉर्ट वीडियो देख के आपको खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे विजया डायग्नोस्टिक देख सकते हो, मैंने बहुत मेहनत से सारी बातें लिख के भी लाई है भाई। कुछ बात रहेगी कंपनी में या एनालिसिस का वैल्यू रहेगा तभी मैंने लिखा है ना, चाहे तो मैं भी 1 मिनट में बता के ख़त्म कर दूँ, पर वो मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनके 147 से भी ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर है। अच्छा हाँ, डायग्नोस्टिक से आपको समझ में आता रहेगा क्या है, जहाँ पे हम सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पैथोलॉजी सर्विस लेते हैं, ब्लड वगैरह, सीबीसी जो टेस्ट होता है ये होता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। यहाँ पे देख सकते हो कि विजया डायग्नोस्टिक 147 से भी ज़्यादा इनके सेंटर है। 24 सिटी में फैले हुए, 24 से भी ज़्यादा सिटीज़ में फैले, ध्यान देना, स्टेट में नहीं। और 250 से भी ज़्यादा इनके कॉरपोरेट क्लाइंट है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। 5 करोड़ इनके कस्टमर है, ठीक है। आप बोलोगे 5 करोड़ कस्टमर, मतलब 5 करोड़ इनके रिपीटेड कस्टमर भी हो सकते ना, मतलब 5 करोड़ ऐसा नहीं कि नहीं वो एक ही कस्टमर, मतलब 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की ये टेस्ट वगैरह कर चुके, आप ऐसा बोल सकते हो। अब एक ही कस्टमर मान लो 10 बार चला गया तो उसकी काउंटिंग 10 हो गई, ठीक है, 1 नहीं हो गई, 10 हो गई। तो इस तरह से इन्होंने 5 करोड़ लोगों का टेस्ट किया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। उसमें रिपीटेड भी कस्टमर भी हो सकते। और इनका जो रेवेन्यू की बात करूँ तो 36% रेवेन्यू रेडियोलॉजी से आता है। रेडियोलॉजी क्या होता है, और बड़ी मशीन देखते हो ना जिसमें जाते हैं, सारे कपड़े उतार देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं पहन सकते, ठीक है, वो रेडियोलॉजी होता है, ठीक है। वो एडवांस मशीन होता है। तो 36% रेवेन्यू इनको रेडियोलॉजी से आ रहा है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि इनके पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पैथोलॉजी लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। समझे बात को। अगर हमको ये पता चल रहा है कि 36% रेवेन्यू इनका रेडियोलॉजी से आ रहा है, यानी कि इनके पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है डायग्नोस्टिक सेंटर के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 64% रेवेन्यू इनका पैथोलॉजी से आ रहा है। पैथोलॉजी यानी कि जो वही टेस्ट वगैरह, ब्लड वगैरह कराते हैं, आप यही पैथोलॉजी समझ सकते हो, ठीक है। एक्सपांसन करने के लिए भी सोच रहे, आने वाले 2 सालों में ये 12 हब खोलने के लिए सोच रहे, जिस पे 200 करोड़ खर्चा करेंगे। और कोलकाता एंड पुणे में इनके 1-2 सेंटर भी ओपन हो जाएंगे, आई थिंक। मैं आपको पीडीएफ में दिखाने की कोशिश करूंगा 2025 के एंड में। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि कंपनी की काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पीडीएफ में वही सारी बातें लिखी है कि
147 से भी ज़्यादा कस्टमर है। और B2C रेवेन्यू बात करूँ तो इनका 93% है। B2C रेवेन्यू मतलब क्या हुआ, मतलब जो इनके पास डायरेक्ट जाते हैं, जैसे हम किसी पैथोलॉजी के पास चले गए तो ये B2C हो गया, मतलब बिजनेस टू कस्टमर हो गया सीधा। बाकी का 7% रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फिर इनका जो कॉरपोरेट क्लाइंट है इनके 250 भी ज़्यादा, वहाँ से इनको 7% बाकी का रेवेन्यू आता है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनको कंपटीशन बहुत मिलता है जो लोकल प्लेयर रहते, ठीक है। जैसे लोकल प्लेयर रहते हैं ना बहुत सारे पैथोलॉजी, तो ये थोड़े अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे, तो क्या पता थोड़ा हाई कॉस्ट चार्ज करे, तो लोग सस्ते वाले के पास जाए। कहीं पे ब्लड टेस्ट 60 रुपीज़ में भी होता है, कहीं 100 भी होता है, ठीक है। पर देखो थोड़ा क्वालिटी का भी फ़र्क रहता है और थोड़ा टेस्ट का भी फ़र्क रहता है, ठीक है। हम कभी कभी देखो सिटी स्कैन, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद सिटी स्कैन की कौन सी चीज़ कराने जाते हैं, तो आप थोड़ा हाई क्लास वाले पैथोलॉजी में जाओगे ना, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो आपको वो अच्छी तरीके से बैठाएगा, एक गिलास पानी पिलाएगा, और जब आपको प्रेशर वगैरह आएगा मतलब टॉयलेट के लिए, तभी वो स्कैन करते, ठीक है। पर आप कोई सस्ते पैथोलॉजी में जाओगे तो वो कुछ नहीं करते, क्राइटेरिया सीधा गए और करवा लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें भी रहते, तो डॉक्टर भी प्रिफेयर करते कि अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर से ही रिपोर्ट निकाल के आओ, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो इनका कुछ विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, इन्होंने डिटेल भी लिखा है। ये देखो इनके पास, ये देखो ये रेडियोलॉजी हो गया, ये देख रहे हो ना, ये मशीन, ये रेडियोलॉजी हो गया, ठीक है। और इनके कुछ इन्होंने अपना सिस्टम वगैरह, मतलब ये दिखा रहे कि हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी मशीन है। देख सकते हो कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपीरियर फैसिलिटी, अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो रेडियोलॉजी के इनके मशीन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी हमको किसी भी कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट आता है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे और भी अगर मैं चीज़ें दिखाऊं तो देख सकते हो कि ये फुटप्रिंट, मतलब इनकी पहुँच पुणे, बेंगलोर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ कोलकाता, इन सिटी को भी टैप कर रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इन सिटी को क्यों टैप कर रहे हैं, रीज़न ये है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप एक ऐसा बोल सकते हैं कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इनके 147 सेंटर में से सबसे ज़्यादा इनके सेंटर उधर ही है। देखो 147 में से 93 इनके जो सेंटर है डायग्नोस्टिक, वो हैदराबाद में, पुणे में 18 है, ROA-APT में 32 है, कोलकाता में 2 है, और 10 में 2 है, ठीक है। तो इनका ज़्यादातर रेवेन्यू हैदराबाद से आ रहा है। तो ये और भी सिटी को टैप करने की कोशिश, मतलब कोशिश क्या कर रहे, काम ही कर रहे। पैसे भी इन्होंने मतलब बता दिए कि हम 200 करोड़ खर्चा भी कर रहे, सिटी भी बता दिया, पुणे, बेंगलोर, गुरुग्राम, देख सकते हो उन्होंने लिखा है रीचिंग टायर 1 टायर 2 सिटी विथ AP एंड तेलंगाना वेयर अ ब्रांड हाईलाइट एस्टिमेट, देखो बताया भी है। इनोग्रेटेड आवर सेकेंड हब एंड फर्स्ट अंडर द विजया ब्रांड इन नॉर्थ कोलकाता, अचीवमेंट ब्रेक, मतलब खोल भी दिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कंपनी के बारे में। देखो मेरा इसमें लुक आउट क्या निकल के आता है इस कंपनी के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रीज़न क्यों है कि बिज़नेस अच्छा है, कि देखो ये सारे बिज़नेस पॉपुलेशन बेस्ड बिज़नेस है, ठीक है। अब बोलोगे पॉपुलेशन क्या, मतलब क्या पॉपुलेशन बेस्ड बिज़नेस, जैसे कि देखो ये सारे जो बिज़नेस होते हैं ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इनकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। मतलब ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, चेकअप करवाएंगे, चेकअप तो करवाएंगे ना भाई, कभी ना कभी कोई ना कोई, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे सर्विस इनकी मैं दिखा दूँ आपको, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो इनके सर्विस क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोलॉजी, हेमाटोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, बायोमेकेस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, सिटी स्कैन, MRI स्कैन, अब समझ में आता रहेगा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, न्यूक्लो मेडिसिन, पेट सिटी, MRI 3T, ठीक है। तो क्या कोई कभी ये सब कराएगा ही नहीं, मेरे को एक बात बताओ, क्यों नहीं कराएगा भाई, मतलब इसके बिना काम चलेगा, नहीं चलेगा। सबको लाइफ में टेस्टिंग कराना ही पड़ता है, और ये सारी बातें बताने वाली नहीं, ठीक है। तो ये एक बिज़नेस पॉपुलेशन बेस्ड बिज़नेस हो गया, जिससे पॉपुलेशन बढ़ेगी इनकी डिमांड बढ़ेगी, और अच्छा क्वालिटी अच्छा सर्विस दे रहे, जिसकी वजह से ये अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे भी बैठे, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, ठीक है।
तो बिज़नेस तो इनका एवरग्रीन है। ये ऐसा बिज़नेस है कि मतलब क्या ही बोले, ठीक है। मतलब ये बंद होने वाला बिज़नेस थोड़ी ना है, लोगों को टेस्टिंग करना ही रहता है। डॉक्टर लिखता है कोई बीमारी है, कोई ज़्यादा बीमारी हो गया, टेस्ट करा के लाओ, ठीक है। तो ये सारे ऐसे बिज़नेस है, इसके वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया। आरओसी बात करूँ 19 का निकल के आ रहा है, आरओई 17 का अच्छा है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ है, काफ़ी छोटी कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखे ऑल टाइम हाई पे नेट प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व वगैरह की बात करूँ तो डेप्ट फ्री कंपनी है, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 18 करोड़, फिक्स असेस्ट पड़ा है 804 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54% का इनका प्रमोटर्स होल्डिंग है। एफआईज की बात करूँ तो 18% के आसपास एफआईज होल्ड कर रहे हैं, डीआईज 24% होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक केवल 4% होल्ड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, एवरग्रीन बिजनेस है, कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कंपनी के ऊपर। आपको कुछ बिजनेस के बारे में पूछना हो या स्टॉक के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छा है, ध्यान देना, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। इस कंपनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आपको अपनी स्टडी करना पड़ेगा, ध्यान देना। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया, जो भी डिसीजन है। देखो हाँ, एक वैल्यूएशन की बात करूँ तो ठीक ठाक वैल्यूएशन निकल के आता है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी बातें आपके सामने मैंने रख दिया, जो भी डिसीजन है, बाय सेल, बेचना खरीदना या इग्नोर करना, वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा सकता। तो जो भी बाय सेल का डिसीजन लेना आप अपने मन से लेना। बाकी मेरे नज़रिए में जितनी मैंने कंपनी के ऊपर स्टडी की, स्मॉल कैप के हिसाब से तगड़ा नेट प्रॉफिट, तगड़ा रेवेन्यू, तगड़ा आरओसी, तगड़ा आरओई, डेप्ट फ्री, सारी बातें ठीक है। 147 से ज़्यादा ब्रांचेस है, क्लाइंट कस्टमर इनकी काफ़ी अच्छे, मतलब इतना लोगों का टेस्ट कर चुके हैं, तो कुछ बात रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल के आ रही कंपनी को लेके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।